महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक रहस्य उद्घाटन किया है कि 50 लोगों ने आखिरकार शिवसेना से विद्रोह क्यों किया। लोग सवाल कर रहे हैं और शुरू में तो एकनाथ शिंदे को विलेन बना दिया गया था, उनको जो है बागी तक शब्द कहा गया था, गालियां दी गई, कई सारे विधायकों के ऑफिस और घरों पे हमले किए गए। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने वो रहस्य उद्घाटन किया है और उन्होंने बताया कि यदि 50 विधायक सरकार से जुदा हो रहे हैं और वो अलग होकर के अलग गुट बना रहे हैं तो इसके पीछे कोई छोटा मोटा कारण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि एक साधारण सा कार्यकर्ता शिवसेना का है, वो भी शिवसेना नहीं छोड़ता, वो भी पार्टी नहीं छोड़ता, वो भी उद्धव ठाकरे के विरुद्ध खड़े होने का साहस नहीं करता, लेकिन अगर विधायक अपनी पार्टी के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं तो बड़े कारण थे और वो कारण जो गिनाए एकनाथ शिंदे ने वो वाकई में बहुत गंभीर हैं। हालांकि हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं और पहले ही कई बार कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे जो सरकार चल रही थी वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कारण, उसमें कांग्रेस और एनसीपी जो शामिल थी, उसके कारण उद्धव ठाकरे केवल एक रबर स्टैंप की तरह रहे। उनसे जो भी काम कराना है वो कांग्रेस ने कराया, एनसीपी ने कराया और यही बात एकनाथ शिंदे ने अब पुख्ता की है कि एकनाथ शिंदे ने बोला है कि जो उद्धव ठाकरे सरकार चलती रही उसमें सबसे ज्यादा फायदा एनसीपी ने लिया। एनसीपी के नेता भ्रष्टाचार करते रहे और अपने क्षेत्रों में वो लोगों का काम भी करते रहे जिससे शिवसेना का नुकसान हुआ है। शिवसेना के 50 के करीब विधायक, 55 कुल संख्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि 50 अगर अलग हो रहे हैं वे विचारों से सहमत नहीं है। उसका कारण यह है कि वो विधायक बोलते थे कि नहीं बोलते थे ओपनली, लेकिन उनके क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे थे। दूसरा गंभीर आरोप जो उन्होंने लगाया वो ये कि जो दाऊद इब्राहिम है वो महाराष्ट्र का दोषी है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा बदमाश है और इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड का डॉन है और भारत सरकार यानी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं हमारी, उनके लिए वो मोस्ट वांटेड है। ऐसा आतंकवादी जिसने बम ब्लास्ट कराए हो, जिसने वहां हत्याएं कराई हो, और ऐसे व्यक्ति से यदि कोई संबंध रखने वाली पार्टी है तो वो है एनसीपी। एकनाथ शिंदे ने वो आरोप लगाए और आरोपों में इसलिए दम भी दिखता है कि जो ईडी जांच कर रही है नवाब मलिक वाले केस में, उसमें हमने सब ने देखा कि ईडी ने खुलासा किया कि नवाब मलिक ने ऐसी 5 में से 4 प्रॉपर्टी यानी कुल 5 प्रॉपर्टी की ईडी ने जांच की, जिसमें यह पाया कि 4 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने वालों से यानी उसके गुर्गों से नवाब मलिक ने खरीदी हैं। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि उस समय जब ये खरीद फरोख्त हुई, ये बेशक 20 साल पहले हुई थी, लेकिन उस समय तो दाऊद इब्राहिम, उसका अपराध का ग्राफ महाराष्ट्र के अंदर चरम पर था और उस समय यदि कोई उनसे संबंध रखता है तो नवाब मलिक राजनीति में थे और उसके बाद भी राजनीति में रहते हुए जिस तरह की मदद उन्होंने की है उसकी जांच होना जरूरी है कि आखिरकार कोई व्यक्ति, कोई अपराधी वो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जो आज की डेट में है वो 3 करोड़ की उस समय भी बेशक थी, उसको 10-20 लाख रुपए में क्यों दे देगा। ये केवल महज पैसे का लेन देन तो कागजों पे दिखाया गया, असली बात यह है कि केवल अपराधियों ने अपनी मदद करने की एवज में कुछ राजनेताओं को इस तरह से गिफ्ट के तौर पर या रिश्वत के तौर पर यह सब प्रॉपर्टी दी है। और इस सब को लेकर के एकनाथ शिंदे ये कहते रहे कि जो दाऊद इब्राहिम से संबंधित है, जो मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट का दोषी है, उन लोगों से कांटेक्ट रखे हुए है, ऐसे लोगों को सरकार में मंत्री बनाया। इसी बात की शिकायत उन्होंने उद्धव ठाकरे से की कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम मंत्रिमंडल में ना रखें। लेकिन वो मंत्री क्योंकि एनसीपी के कोटे से थे और एनसीपी में शरद पवार प्रमुख हैं और शरद पवार का जो तुष्टीकरण है वो किसी से छुपा नहीं है। वो एक तरफ हिंदू और हिंदुओं की, हिंदुस्तान की जो बातें हैं उसमें वो हमेशा हिंदुत्व के विरुद्ध उनके कारनामे काम रहे हैं। वो कैसे कर सकते थे कि नवाब मलिक को मंत्रालय से हटा देते। ऐसा नहीं है कि उनके पास इकलौता मुस्लिम चेहरा एक नवाब मलिक ही थे, और भी थे, लेकिन अब क्या कारण है कि उन्होंने उसमें से मंत्री पद के लिए नवाब मलिक को ही चुना।
कहीं दाऊद इब्राहिम से संबंध होना ये उनकी विशेषता तो नहीं है शरद पवार के लिए, ये एक अलग बात है। हालांकि जो एकनाथ शिंदे ने दूसरा कारण बताया, वो दूसरा कारण सबकी नजर में है और वो है शिवसेना का बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को तिलांजलि देना। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं दूसरा कारण ये गिना रहा हूं कि विचारधारा जो बाला साहब ठाकरे जी की है, जितने भी शिवसेना ज्वाइन करते हैं, जो शिव सैनिक हैं, वो बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उससे आकर्षित होकर शिवसेना ज्वाइन करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर उतनी हार्ड नहीं दिखती जितनी शिवसेना कट्टर है, और इसलिए जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं वो शिवसेना से जुड़ते हैं। लेकिन शिवसेना में अगर सरकार बनने के बाद वो हिंदुत्व का मुद्दा ही गौण हो जाए, उस मुद्दे को ही छोड़ दिया जाए, तब फिर शिवसेना का मतलब क्या रह गया। और इसलिए शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी बढ़ी, और खाली एकनाथ की नहीं, वो कहते हैं कि मेरे साथ जितने भी शिव सैनिक हैं, पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन सब ने महसूस किया कि उद्धव ठाकरे जी सरकार चलाने के लिए बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को छोड़ रही है। पालघर के साधुओं की हत्या के बाद जिस तरह से सरकार का कारण रहा, सरकार मौन रही, पुलिस निष्क्रिय रही, इसको लेकर के काफी फजीयत देखी गई, शिव सैनिकों में नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिवसेना की सरकार बनी सब लोग खुश हो रहे थे, चलिए भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती तोड़ दी, लेकिन एक शिव सैनिक मुख्यमंत्री बना है, अब जो शिवसेना के लोग हैं इनके कुछ काम होंगे और इनके खिलाफ जो फर्जी केस दर्ज हुए हैं उनको हटाया जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने खुलासा किया कि जो शिव सैनिक हैं वो अपने को ठगा महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ जो फर्जी केस दर्ज थे वो हटाए नहीं गए, बल्कि और केस दर्ज हुए। उद्धव ठाकरे सरकार में एनसीपी ने गृह मंत्रालय लिया, और एनसीपी के गृह मंत्री होते हुए, चाहे वो अनिल देशमुख थे, चाहे वो आज का मंत्री है, वो सब शिव सैनिकों के ऊपर जगह जगह थानों में केस दर्ज होते रहे, छोटे मोटे प्रदर्शन, धरना या झगड़े को लेकर शिव सैनिकों को जेल में डाला गया, और उनको छुड़ाने के लिए कोई प्रयास उद्धव ठाकरे जी की तरफ से नहीं हुआ। इसी से शिव सैनिक नाराज हुए। उनसे पत्रकार ने पूछा कि भाई फिर शिव सैनिक आपके विरुद्ध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिए उनको भड़काया गया, असली बात बताई नहीं गई, और उनको भावनात्मक रूप से भड़काकर यह कहा गया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ रहे हैं, जबकि मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि मैं शिवसेना को तोड़ूं। मेरे पास 2/3 बहुमत से ज्यादा विधायक, सांसद और बाकी लोग हैं, तो पार्टी का अध्यक्ष कौन, इसको लेकर अभी कोई विचार नहीं है कि वो मैं होऊंगा या कोई होगा, मेरी तरफ से कोई प्रयास नहीं है। तो ये कहकर के एकनाथ शिंदे ने उन बातों पर विराम लगा दिया। जो लोग अभी तक ये कह रहे थे कि अब एकनाथ शिंदे सीएम तो बन गए हैं, अब पार्टी पे अपनी दावेदारी करेंगे, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया पत्रकार वार्ता में कि मेरा अभी तक इस पर कोई विचार नहीं है। हां, ये बात जरूर है कि 2/3 से अधिक विधायक मेरे पास हैं, और इसका मतलब कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कोई बात चलती है तो पार्टी पर अधिकार भी उसी का होता है जिसके साथ 2/3 बहुमत से ज्यादा लोग होते हैं। तो ये सच्चाई भी है। और इस सच्चाई में उन्होंने एक बात और ऐड कर दी कि जो वीर सावरकर की धरती है, वीर सावरकर जी का नाम नहीं ले सकते। उनके मान सम्मान में 2 शब्द शिव सैनिकों ने नहीं बोले। उद्धव ठाकरे जी उस मुद्दे पर बचते रहे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा वीर सावरकर जी का अपमान करती रही। हमने देखा राहुल गांधी हो या कोई कांग्रेसी, वो हमेशा वीर सावरकर जी को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। जो उनको ये आरोप लगाए गए कि वो अंग्रेजों से मिल गए थे, उनको ये कहा गया कि वो जो है डरपोक थे, उनके बारे में क्या क्या बातें कही गई, ये अपमान किया गया था, क्योंकि वीर सावरकर जैसा हिंदुत्ववादी कोई क्रांतिकारी हुआ ही नहीं जिसको 2-2 बार काला पानी की सजा हुई हो। अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि ये वीर सावरकर ही है कि अगर इनको छोड़ा जाता है तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे क्रांतिकारी योद्धा के लिए अगर 2 सम्मान के शब्द भी शिवसेना की सरकार में शिव सैनिक नहीं बोल पा रहे हैं, उसका एक कारण था कांग्रेस से दबाव होना। राहुल गांधी परिवार नहीं चाहता था
कि कोई भी शिवसेना का मंत्री, विधायक या सांसद या कोई शिव सैनिक वीर सावरकर की बड़ाई में दो शब्द बोले, और इसीलिए ये विधायकों के आक्रोश का कारण बना, जिसके कारण ये विधायक अलग होने को मजबूर हुए। तो ये कुछ मुद्दे उन्होंने बताए और जिसको लेकर के उन्होंने ये बयानबाजी की, इसको लेकर के उन्होंने खुलासा किया। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये सरकार महाविकास अघाड़ी की चल रही थी, पेट्रोल को लेकर के ये चर्चा हुई थी कि महंगाई बढ़ रही है, केंद्र सरकार ने जब अपनी तरफ से टैक्स घटाया तो ये बात हुई कि महाराष्ट्र में भी जनता को राहत दी जाए और इस पर जो हमारी तरफ से टैक्स लग रहा है राज्य सरकार की, उसको घटा दिया जाए ताकि जनता को 5 से 6 रुपया पेट्रोल सस्ता मिले। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार हो, उन लोगों ने अपनी तरफ से जो टैक्स था राज्य का वो घटाया, जिसके कारण जनता को पेट्रोल और डीजल सस्ते दाम पर मिला। लेकिन अब एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा की है कि हम जल्द ही इसमें कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर और इस काम को करेंगे। निश्चित रूप से एक बड़ी राहत देने का काम एकनाथ शिंदे गुट ने किया है। वहीं उद्धव ठाकरे जी इस काम को क्यों नहीं कर पाए 2.5 साल में कि वो जनता के हित के कुछ मुद्दों पर ध्यान देते। पेट्रोल के रेट पर हल्ला तो करती रही कांग्रेस, लेकिन इस पर अपनी तरफ से टैक्स जो लगाया है राज्य सरकार ने वो नहीं घटाया, क्योंकि वो राजनीति करना चाहती थी कांग्रेस कि जनता ये कहे कि मोदी की वजह से रेट बढ़े हुए हैं। यानी एक तरह से उन्होंने महाविकास अघाड़ी की पोल खोल दी है और एक बार सोचने को मजबूर कर दिया कि उद्धव ठाकरे केवल सत्ता के लिए सीट से चिपके रहे और अपनी विचारधारा और जनता के मुद्दों पर उन्होंने समझौता किया, जिसके कारण एकनाथ शिंदे को सरकार से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना उनकी मजबूरी बन गया। और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने से एक मजबूत सरकार महाराष्ट्र में है, जिसको 6 महीने में गिर जाएगी कहकर बदनाम किया जा रहा है। उसको ऐसा कहकर अधिकारी और जनता में एक गलत मैसेज देने का काम शरद पवार जी और संजय राउत जी तरह के लोग कर रहे हैं। लेकिन अब ये सरकार माना जा रहा है पूरे 2.5 साल चलेगी और ऐसी चलेगी कि महाविकास अघाड़ी जो दल हैं वो बगले झांकते नजर आएंगे और उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। वंदे मातरम।